हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड का जो भी डीएलएड एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर को, उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगी जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है जानना। तो आइएगा, और जो भी उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम्स है उसके लिए हो सकता है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय यहाँ पर पूछा गया है। देखो भाई, यहाँ पर कुकी, नागा, मैतेई और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जातीय समुदाय है मणिपुर का, वो कौन सा हो जाएगा? मैतेई हो जाएगा, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट लगे, मतलब बेसिक से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी यहाँ पे करंट से रिलेट करते हुए। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड सरकार का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो ये है कौन सा? ढोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? जो दूध का दही बनता है उसका जमने का रीज़न क्या है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी। अब देखो भाई, यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो देखो राष्ट्र जो भारतीय आईएनसी था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। लेकिन यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब फिर सरोजिनी नायडू होता। तो ऑप्शन सी फिर यहाँ पे करेक्ट। अगला है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य है, प्रोड्यूसर स्टेट्स है, वो है हमारा असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत नहीं है? इनकम टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं आता है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आ गई है भाई नोबेल प्राइज़ की बात। तो देखो भाई, नोबेल अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा है? और जो हमारा यूकेपीएससी है ना, उसका एक चीज़ देखा गया है कि वो नोबेल से फिर क्वेश्चन देता ही देता है। तो आगे जो आपके एग्ज़ाम है यूकेपीएससी या ट्रिपल एससी के, उसमें देख लेना आप नोबेल अवार्ड, नोबेल का शांति अवार्ड, ठीक है ना। शांति के लिए जो है ये किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये जो अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, परमाणु विरोधी समूह है निहोन हिंदाक्यू। क्या है? निहोन हिंदाक्यू, जापान का है। इसको यहाँ पर दिए जाने की घोषणा की गई है। अब मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, जो साहित्य में नोबेल है ना, वो हान कांग को, जो दक्षिण कोरिया की हैं, उनको दिए जाने की घोषणा की गई है साहित्य में। ठीक है, इस चीज़ का। और अर्थशास्त्र में बात करते हैं तो डरून एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन। जो डारून एस मोगलू हैं, ये तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी हैं। जेम्स ए जो हैं ये जेम्स ए रॉबिन्स जो है ना, ये ब्रिटेन के हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे भौतिक। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में जो अवार्ड मिला है वो जॉन हॉप फील्ड एंड जेफरी हिंटन को दिया गया है। दोनों ही यूएसए से बिलोंग करते हैं। और जो शांति का मैंने अभी जस्ट बताया कि ये कहाँ के हैं, जापानी संगठन है आपका निहोन, है ना, निहोन हिंडाक्यू। तो इसको दिया गया। रसायन के क्षेत्र में ये 3 लोगों को दिया गया है, डेविड बेकर यूएसए, डेमिस हसाबिश ब्रिटेन, जॉन एम जम्पर यूएसए। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस यूएसए, गैरी रुकवन। ठीक है, तो ये यूएसए हैं दोनों ही, इनको ये दिया गया है। तो ये था आपका अवार्ड। अब अवार्ड से रिलेटेड आया है ना, तो नोबेल से मैंने और भी कुछ यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे कि 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया केजर। ये आपके डेनमार्क से हैं। 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट क्वेश्चन आगे अभी आया है, वो किसे दिया गया है? तो 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को जो 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें दिया गया है। और 2021 के लिए वहीदा रहमान को दिया गया था। बुकर पुरस्कार नवंबर 2024 में उपन्यास ऑर्बिटल के लिए सामथा हार्वे को दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जेनी एरपेन बेक को कैरोस पुस्तक के लिए दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नायस फिल्म में ये दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के इनको दिया गया है। रोहिणी नैयर अवार्ड यानी कि पुरस्कार अनिल प्रधान को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हयाओ, ठीक है, हयाओ मियाजाकी जो जापान से, उनको दिया गया है। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक और पुरस्कार है आपका सखारोव पुरस्कार 2024, जो कि मारिया कोरिना मचांडो को दिया गया है, और साथ में उनके साथ एडमंडो।
ये आपके जो है एडमेंटो गोंजालेज उनको दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में मैंने अभी बताया है, शांति का नोबेल पुरस्कार आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और आपका अवार्ड है जो पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में, शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार जो कि अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। 32 से एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशा रे को दिया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है वो आट्टलम मलयालम फिल्म है। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार अमिताभ बच्चन, और हो सकता है इनके साथ रणदीप हुड्डा का भी नाम है, लेकिन अमिताभ बच्चन अगर ऑप्शन में ए और बी इस तरीके से दिया होगा तो रणदीप हुड्डा। KISS मानवतावादी अवार्ड जो है पुरस्कार किसको दिया गया है 2021 के लिए, रतन टाटा को। 33वें सरस्वती पुरस्कार 2023-24 में दिया गया है प्रभा वर्मा को। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक गणराज्य से। और 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगतगुरु राम भद्राचार्य को मिला है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, जो कि 5 लोगों को दिया गया है। तो ये कुछ आपके अवार्ड है जो आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति जो है फ्रीडम है ना, आपको जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो है वो गारंटी दी गई है, तो वो आर्टिकल कौन सा है, 19। आर्टिकल 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। 29 क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यकों के अधिकार में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है DPSP के अंदर। और साथ ही यहाँ पर 51A की हम बात करते हैं तो जिससे 76वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है। तो सबसे बड़ा सबसे पुराना जो है वो है भैया सूती वस्त्र उद्योग। निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। तो मसालों की अगर हम बात करते हैं उत्पादक में तो वो है हमारा प्यारा सा भारत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो आप सभी जानते हैं अपोजिट बिल्कुल रहने वाला, जरूरी नहीं है कि अर्थशास्त्र ही होगा। तो यहाँ पर आपका होगा राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। जो फ्लोराइड होता है ना वो किसको इफेक्ट करता है, फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, दांत को, हमारे टीथ को करता है। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है, वर्तमान अध्यक्ष श्री शाहजी के भी हैं। तो नाबार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नाबार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो आपको पता होगा कि जो मेवाड़ में आमेर है, आमेर ने करा, मारवाड़ ने करा, बीकानेर ने करा था, लेकिन मेवाड़ ने नहीं किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था या स्वीकार किया था। तो इन्होंने जो करा था जब व्यक्तिगत आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, उसी समय पे आपका इन्होंने भी ये स्वीकार किया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उत्परिवर्तन दर परिणाम है किस चीज़ का है ये परिणाम। तो ये है ओजोन परत क्षरण का। हाँ भाई, यहाँ पे भी ना कई लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ है। तो उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्र अधिकतम है। कुछ चावल लगा के आए हैं और कुछ गेहूं लगा के आए हैं। तो देखो, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वो चावल का है, जबकि उत्तराखंड की बात करते हैं गेहूं का है। अब भारत में चावल का है, चावल में भी आपका वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ये यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा, तो पहला कौन सा है, नंदा देवी है, दूसरा कौन सा है, कामेट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी आपका सही होगा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला भाई कौन था, जहांगीर के बाद शाहजहां, तो ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है, उष्णकटिबंधीय। तो आपको मैं बता दूं, जो हरिकेन है, टाइफून है, विलीज है, ये क्या है आपके चक्रवात। लेकिन जो गरजता चालीसा है ना, ये पवन है ना कि आपका चक्रवात। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भूदान आंदोलन है इसके प्रवर्तक हैं विनोबा भावे। कौन है, विनोबा भावे।
अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। देखो, अगर हमें मतलब अगर हमारे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो ये राइट किसको, ना तो प्रेसिडेंट को होगा, ना मुख्य न्यायमूर्ति को, ना विधि आयोग को, किसको होगा, संसद को होगा भाई। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा, जो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला मेटल एलिमेंट्स यहाँ पे पाया जाता है, वो है एल्युमिनियम्स। ठीक है, एल्युमिनियम्स। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई थी, कब हुई थी। भारत में आम जनता तक जो है इंटरनेट की पहुंच हुई है 15 अगस्त 1995, 1995, 15 अगस्त 1995। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक देखो प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा था, तो कुछ ने यूपी भी लगा रखा है और कुछ ने पंजाब भी लगा रखा है, तो इसका सही आंसर होगा वैसे पंजाब, प्रतिशत के अकॉर्डिंग पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक, देखो उत्तराखंड की जीडीपी की बात हो रही है तो उत्तराखंड की जीडीपी में सेकेंडरी यानी सेकेंडरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। 1 गीगाबाइट 1 GB डाटा यानी कि बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। ये इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं यूनिट्स ऑफ डाटा बता देती हूँ आप लोगों को। ये ना मतलब हम मोस्टली देखा गया कि उत्तराखंड के एग्जाम्स में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 बिट कितना होता है आपका, 4 बिट होता है 1 निबल। क्या होता है भाई, 1 निबल होता है, लिख लीजिएगा। 8 बिट कितना होता है आपका, 8 बिट होता है आपका 1 बाइट। क्या होता है भाई, 1 बाइट होता है। इसके बाद में बात करूँ 1024 बाइट। ठीक है, ये आपका बाइट हो गया, कितना होता है 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट हो गया बराबर। अब मैं यहाँ पर बात, ये लिख लिया होगा आपने। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 1024 KB की बात करते हैं। 1024 KB किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के, 1 मेगाबाइट के यहाँ पर बराबर होता है। 1024 MB किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 गीगाबाइट के, 1 गीगाबाइट हो गया। 1024 ये क्या था आपका, 1024 KB ये था आपका MB, MB होता है आपका 1 गीगाबाइट। अब यहाँ पर बात करते हैं 1000 गीगाबाइट की बात करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 टेराबाइट हो गया। अब आपका 1024 टेराबाइट किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 पेटाबाइट हो गया। और 1024 PB पेटाबाइट किसके, 1 एक्स्ट्रा बाइट हो गया। तो ये आप भाई यूनिट्स को लिख लीजिएगा, मोस्टली एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हाँ, इसका 1 गीगाबाइट अभी जस्ट बताया है, 1 गीगाबाइट इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 GB। GB की हम बात कर रहे हैं, तो गीगाबाइट जल्दी से बताओ। 1 गीगाबाइट डाटा बराबर है, किसके बराबर होता है, ये अभी बताया था ना, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट इक्वल टू क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, तो ये याद रखना है। अगला है, भारत में सबसे पहले किस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी, तो ये जो क्षेत्र है हमारा नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। अगला है यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति में, तो यहाँ पर देखो 356 में क्या राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, तो ये तो होगा नहीं। 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और आपका 358 में जब आपातकाल की कंडीशन आती है उस समय बाहरी आपातकाल के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको निलंबित करने से रिलेट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार किसे मिला है या किसे है, न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार जो है वो किसे है, तो ये जो अधिकार है ना ये दोनों को ही होता है, हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोथ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है, तो आपने जब उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल पढ़ा होगा तो प्रियम्बल में भी कहीं पे वेलफेयर स्टेट या ऐसा कल्याणकारी राज्य का कोई जिक्र नहीं है, ना ही हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वहाँ पर है ना आपकी 7th शेड्यूल में, तो कहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो देखो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। बचा क्या, 1 दिसंबर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, अमजद अली खान सरोद है, पंडित रविशंकर सितार हैं, अल्लाह रखवा जो तबला से हैं, लेकिन एम सुब्बालक्ष्मी ये गायिका हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। टाइफॉइड से, जो टाइफाइड होता है ना, उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो हमारा इफेक्ट करता है वो करता है किडनी को। आंत यहाँ, सॉरी इंटेस्टाइन यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी इंटेस्टाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा। रुपए जारी किया गया, तो रुपए जो है ना, रुपए कार्ड जो है तो ये 26 मार्च 2012 को वैसे शुरू किया गया था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये वाला भी, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा की जाती है? तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट कौन सा एजेंसीज करता है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? नौसेना की बात हो रही है, तो यहाँ पर पावरफुल नेवी हुआ करती थी चोलों के पास। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया है? तो ये जो सांची स्तूपा है इसका निर्माण कराया गया है किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है। देखो, पेट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं लॉर्ड लिटन आएगा, और इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? जो स्थिर होता है वो होते हैं महासागर। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? के कस्तूरी रंजन हैं। अगला क्वेश्चन अभी आपको बताया भी था, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब 2024 में दिया गया, 2022 के लिए, ये है मिथुन चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर समिट 2024 का आयोजन किया गया? अब यहाँ पे ब्रिक्स की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स 2006 में स्टैब्लिश हुआ, तब ब्रिक नाम था इसका। ब्रिक में आपकी जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ये कंट्रीज थी। 2010 में एक नई कंट्री जुड़ती है इसमें, साउथ, कौन सी? साउथ अफ्रीका है। तो इसकी समिट देखो बारी बारी से होती है। अभी रिसेंटली इसमें 4 मेंबर्स अभी जुड़े हैं, UAE, इथियोपिया, इजिप्ट और ईरान। ठीक है, तो ये हो गए, ठीक है 4 मेंबर्स। लेकिन आपसे पूछा गया है, इसकी फर्स्ट समिट भी पूछा जाता है, 2009 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। अब देखो भाई, ब्रिक्स का जो इस बार का समिट हुआ है, इससे पहले ब्राज़ील में हुआ, फिर रशिया में हुआ, इसके बाद क्या होगा? इंडिया में होगा, फिर चाइना में, फिर ये मतलब चलता रहता है एक के बाद एक, ठीक है ना। तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल यहाँ पे ध्यान रखना है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अच्छा, मैं समिट की बात करती हूँ, COP29, ठीक है ना, COP29 इनकी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसिस, आपका जो COP29 है ये बाकू अज़रबैजान में हुई है। G20 समिट 2024 की बात कर रही हूँ मैं, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में हुई है, PM मोदी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और अगली G20 होगी साउथ अफ्रीका में। G7 की बात करते हैं, G7 में 7 कंट्री हैं, कनाडा, फ्रांस, UK, यूनाइटेड किंगडम, USA है ना, अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान, 7 सदस्य हैं। और इसमें ना एक 8 भी था, रशिया भी हुआ करता था 2014 तक, लेकिन उसने वो ख़त्म हो गई उसकी सदस्यता 2014 में। 58th G7 की जो समिट हुई है वो इटली में हुई। G7 1975 में इस्टेब्लिश हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर गए थे। G20 में भी मोदी जी गए थे और G7 में भी मोदी जी गए हैं। एक आता है आपका SCO कजाकिस्तान, SCO समिट 2024 हुई है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के अस्थाना में हुई, 2001 में ये गठित हुआ। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, जिसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। रिसेंटली 2024 में बेलारूस इसका सदस्य बना है, बेलारूस, और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में SCO से जुड़े हैं। ठीक है, अब ब्रिक्स मैंने बता दिया। आसियान समिट की बात करते हैं, 8 अगस्त 1969 को गठन हुआ। आसियान समिट 2024 का जो समिट हुआ है वो लाओस के अंदर हुआ है, हेडक्वार्टर्स का जकार्ता इंडोनेशिया है, 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब आता है 6 क्वाड समिट 2024, तो ये आपका US में हुआ है। ठीक है, इसके जो मेंबर हैं वो हैं USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इस बार जो सिक्स क्वाड समिट हुआ है वो USA के अंदर हुआ है। चलो भाई, नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है?
50। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? देखो जो यहाँ पे टीम बर्नर्स-ली है ना, इन्होंने किया था WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, लेकिन मार्टिन कूपर जो है इन्होंने मोबाइल फ़ोन का। ऑप्शन बी। सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडकुल 2002 में गठित हुआ था, तो इसका हेडक्वार्टर है भाई देहरादून में। ये उत्तराखंड के एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूकलन आपदा घटित हुई थी? 17-18 अगस्त 1998 की बात है, जब जो नृत्यांगना थी प्रोतिमा वेदी, जिनका इसमें निधन हो गया था इस मालपा भूकलन में। पिथौरागढ़ में ये स्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जो नदी बेसिन द्रोणी यानी कि भारत में सबसे बड़ा है? तो भाई हमारी जो गंगा नदी है उसका बेसिन सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं? अब कौन सी विशेषता नहीं है की बात करें, आपको पता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली यहीं पे थी। अखिल भारतीय संघ, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता है, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के तहत जो है करेगी थी। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो रिसेंटली आपके DLED के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प करने वाला है आगामी एग्ज़ाम्स में। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली सारे के सारे, ठीक है ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।